मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर शांति दूत बन करके गए और कुटिल दुर्योधन उन्हें कैद करने के लिए एकदम उद्यत हो गया। कृष्ण उसके बाद अपना विराट रूप धरे और विराट रूप देखते ही सभी भय से कांपने लगा और सभी एकदम अंधा ऐसे हो गया, कोई कुछ देख ही नहीं रहा था। मात्र वहाँ जो धर्मात्मा थे, भीष्म पितामह, गुरुवर द्रोण और विदुर जी, यही लोग भगवान के विराट रूप का दर्शन करके प्रसन्न हो रहे थे। बाकी सभी अंधा हो गया, कोई कुछ नहीं कर सका और दुर्योधन के सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये कहानी विस्तृत रूप से सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव का बात कहे तो दुर्योधन इससे बहुत नाराज हो गया और श्री कृष्ण को कैद करने के लिए उद्यत हो गया। किसी के समझाने पर उस पर में कोई असर नहीं पड़ता था। पितामह भीष्म ने कहा, राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्ट चित्त है, यह दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है। इसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है। श्री कृष्ण, मैं तो समझता हूँ कि इन सब क्षत्रियों का काल आ गया है। भीष्म की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कौरवों में जो वयोवृद्ध है उन सभी को यह बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त दुर्योधन को बलात् कैद नहीं कर लेते। इस विषय में मुझे तो बात स्पष्टतया हित की जान पड़ती है। वह मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ। आपको यदि इस अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजिएगा। देखिए, भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था। उसने पिता के जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था। अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अतः आप लोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन, इन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारे पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लीजिए। इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का नाश तो न होगा। कृष्ण जब ये बात कहे उसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधारी को बुलवाया और गांधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर उसके हाथ में दे दी। इसी का आप यह फल भोग रहे हैं। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र को ही बड़ा खरी खोटी सुनाई सबको बीच में। उसके बाद दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन, इन चारों ने मिलकर यह सलाह की कि देखो, यह कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है, सो पहले हम लोग ही इसे कैद कर लें। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मालूम होता है कि आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है। ये लोग आपस में मिलकर बलात् इन कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार करके इन्हें कैद करने का विचार कर रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुँचते ही इनका सारा कुछ मिट जाएगा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिए, फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूँ। राजन, मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूँ, दुर्योधन की जैसी इच्छा हो वह वैसा ही करे। धृतराष्ट्र ने उससे कहा, क्यों रे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पाप कर्म करने पर ही उतारू हो गया है। याद रख, तू जैसा मूढ़ और कुलकर्म पुरुष तो कुछ करने का विचार करेगा, वह कभी पूरा नहीं होगा। इससे सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियों से मिलकर कृष्ण को कैद करना चाहता है, सो इन्हें तो इंद्र के सहित सभी देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते।
तेरा यह दुशासन तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। मालूम होता है कि तुझे श्री केशव के प्रभाव का कुछ भी पता नहीं है। अरे जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता है, वैसे ही श्री कृष्ण को कोई बल से नहीं बांध सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम जो अज्ञान बस यह समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबा कर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो समस्त पांडव और वृषिण तथा अंधक वंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुखों में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र के सहित मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलधर बलराम बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव उनके पृष्ठभाग में थे तथा प्रद्युम्न आदि अंधक और वृषिण वंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। इस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थी। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल और नंदक खंग लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्ण रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोमकूपों से सूर्य की सी किरणें निकल रही थी। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उनका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। सभा भवन में वे भगवान ये अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं की दुंदुभियों का शब्द होने लगा तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। तब राजा धृतराष्ट्र ने, कमल नयन सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं, अतः आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हों। मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुनंदन, तुम्हारे अदृश्य रूप से 2 नेत्र हो जाएं। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को 2 नेत्र हो गए तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली मच पड़ गई और सब राजा चौंकने से रह गए। फिर भगवान ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके चलते ही नारदादि ऋषि भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं के सहित सब कौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु श्री कृष्ण ने उन राजाओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इतने ही में दारुक उनका दिव्य रथ सजाकर ले आया। भगवान रथ पर सवार हुए। उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिखाई दिया। इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया है। मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु अब मेरी दशा देखकर आप मुझ पर संदेह न करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और वाहिनिक से कहा, इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ है वह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा यह बात भी आप सबके सामने ही की है कि मंदबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक कर सभा से चला गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, वाहिनिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरवीर कुछ दूर उनके पीछे गए। इसके बाद उन सब के देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने चली गई। जो कुंती
उस समय विदुर के घर में टिकी हुई थी, वहीं भगवान भी टिके हुए थे। अब विदुर के घर में ही भगवान भोजन भी किए थे और कुंती बुआ से मिल लिए। वहीं जा कर के उन्होंने पुनः कुंती बुआ से मिलकर उनसे आशीर्वाद ली और सारा कहानी उनको सुना करके और उनको कह दी कि अब युद्ध होना निश्चित है, और युद्ध अगर होता है तो कौरव लोगों का सर्वनाश भी निश्चय ही है, और इनके साथ जो पापी राजा लोग हैं उन लोगों का भी सर्वनाश होना तय है। इसलिए बुआ अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अब युद्ध निश्चित रूप से होगा। आप धैर्य धारण करके यहाँ विदुर जी के यहाँ तब तक ठहरे रहें। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।